कंप्यूटर एक्सपर्ट चैनल पे महेंद्र जी सभी का स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे फ्री कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड फ्री कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स की वीडियो श्रृंखला में। आज कोर्स का 14वां यानी कि 14th वीडियो है। तो आज हम बात करने वाले कि आपके कंप्यूटर की एक बेहद जरूरी और दिलचस्प पार्ट के बारे में, यानी रैम के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एक साथ अनेक प्रोग्राम कंप्यूटर लैपटॉप पर चलाते हो तो कंप्यूटर इतनी तेजी से कैसे काम कर पाता है? तो इसका जवाब छुपा है इस रैम के अंदर। आज हम जानेंगे रैम क्या है, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 रैम के बीच का अंतर क्या है, उसके कितने पिंस होते हैं, MAZ का मतलब क्या है और दुनिया के टॉप रैम बनाने वाले कंपनियों के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कंप्यूटर रैम क्या है, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 टाइप के रैम की पूरी जानकारी, रैम का के अंदर MAZ क्या होता है और मार्केट के अंदर कंप्यूटर लैपटॉप रैम बनाने वाली कौन सी कंपनी है, इसके बारे में हम सभी इंफॉर्मेशन ये वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो इसका जो सेकंड स्लाइड है इसके अंदर में देखिए कि रैम का मतलब क्या है, कंप्यूटर रैम क्या है। तो रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, है रैम का लॉन्ग फॉर्म है। इस कंप्यूटर की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी या टेम्पररी मेमोरी या ओलेडल मेमोरी बोलते हैं। जब भी आप कंप्यूटर चालू करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यानी कि विंडोज़ के साथ प्रोग्राम जैसे ब्राउज़र यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर बोलिए या क्रोम बोलिए, गेम आप कुछ गेम खेलने हो गेम या कोई सॉफ्टवेयर भी, सभी सॉफ्टवेयर ये अपने रैम के अंदर लोड होता है। इसका मतलब ऐसा है कि ये जो रैम है ये टेम्पररी है, इसके अंदर कोई भी डेटा परमानेंट रहता नहीं है। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो विंडोज़ जो है अपने पास विंडो 8.1 है, विंडो 10 है, विंडो 11 है, वो चालू होता है यार। क्या मतलब क्या है कि जब वो हार्ड डिस्क या आपका कंप्यूटर के अंदर जो SSD है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, उसके अंदर का डेटा वो अपना जो माइक्रो प्रोसेसर मतलब वो उठाता है, वो जाके रैम के अंदर डालता है तो अपना कंप्यूटर ऑन होता है। जब भी आप कंप्यूटर शट डाउन करते हो या कंप्यूटर अंदर की बिजली जाती है तब तक तो रैम के अंदर का जो कुछ डेटा है वो पूरा इरेज होता है, वो टेम्पररी होता है। इसलिए हम रैम को बोलते हैं टेम्पररी मेमोरी, ओलेटल मेमोरी और वॉशेबल मेमोरी। ये सभी रैम के टोपन नाम है, ठीक है। इसकी खास बात ऐसी है कि CPU को इस रैम के अंदर का डेटा बहुत ही तेजी से मिलता है, लेकिन यह मेमोरी वोलेटाइल होती है, यानी कि जैसे आप कंप्यूटर बंद करते हो तो रैम में जमा सारा डेटा खत्म होता है। जैसे हमने अभी बोला कि ये CPU के साथ जुड़ा होता है, यानी कि CPU इससे जुड़ने के कारण कोई भी डेटा CPU रैम से फटाफट उठाता है। तो जितना आपका, मैंने बोल रहा हूँ कि रैम ज़्यादा रहेगा, आपका कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर रैम की कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी, उतना आपका लैपटॉप या कंप्यूटर ज़्यादा स्पीड से चलेगा। और ये जब तक तुम्हारा कंप्यूटर ऑन है इसके अंदर डेटा रहेगा, अपने कंप्यूटर ऑफ कर दिया तो डेटा पूरा निकल के जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसलिए जब भी आप कोई काम कंप्यूटर पे करते हो तो बीच बीच में उसको सेव यानी कि सेव करना जरूरी है, ताकि हम वो परमानेंट तौर पे ये स्टोरेज के अंदर यानी कि हार्ड डिस्क या SSD के अंदर आपका जो काम आप टाइपिंग कर रहे हैं, कोई काम कर रहे तो डेटा परमानेंट स्टोर करने के लिए आपको बीच बीच में सेव करना पड़ेगा, SAVE। सेव करने से क्या हो जाए कि समझो आप काम करें, समझो अपन एक डॉक्यूमेंट बना रहे, टाइपिंग करे और आपने एक पेज पूरा टाइपिंग करके लिया और जैसे आप सेकंड पेज के जाते हो तो उसमें करंट निकल गया, क्या होने वाला है, तो डेटा जो रैम के अंदर है वो पूरा निकल के जाएगा। हम कभी भी जो डेटा को हम कंट्रोल एस करते हैं यानी कि सेव करते हैं, तब ये पूरा डेटा आपके हार्ड डिस्क में या आपका कोई स्टोरेज मीडिया है या आपका SSD ड्राइव है, इसके अंदर वो जाके परमानेंटली स्टोर होता है। ओके, अभी हम जाएंगे यहाँ से, हम क्या करेंगे, इसमें कंप्यूटर के जो रैम है उसके मेजर अभी मार्केट के अंदर 2 या 3 टाइप के रैम मिलते हैं। थोड़ा हम पीछे जाएंगे क्योंकि इतिहास यानी कि हिस्ट्री आपको मालूम रहना चाहिए। तो पहले बात करते हैं हम DDR2 रैम के बारे में। ये DDR2 क्या है? सो DDR2 इज अ टाइप ऑफ रैम, ये रैम का एक टाइप है। देखिए, अब बात करते हैं रैम की विभिन्न जनरेशन की। समय के साथ रैम की स्पीड और इफिशिएंसी बेहतर हो गई है। देखते हैं कि
DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 रैम में क्या अंतर है? तो अब बाजू में दिख रहा है ये अपना DDR2 रैम मशीन यानी कि कंप्यूटर का पीसी का रैम जो बड़ा होता है थोड़ा सा, और नीचे दिख रहा है ये अपना लैपटॉप का रैम है। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास ऐसा कंप्यूटर है उसके अंदर DDR2 ही रैम चलता है, तो वहाँ पे आपको ये रैम आपको अब लगाने की सुविधा होती है। देखिए DDR2 ये कुछ साल पहले की बहुत कॉमन था। इसकी स्पीड और बैंडविड्थ DDR1 से मुकाबले बेहतरीन थी, लेकिन ये DDR2 से स्लो है। अभी हम आगे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रैम क्या है। ओके, तो और एक बात है कि इसके अंदर दिख रहा है आपको ये गोल्डन वाले, इनको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट पिंस। ये कितने होते हैं? तो DDR2 रैम के अंदर 240 कॉन्टैक्ट पिन होते हैं। आप इसे देखेंगे तो एक कटा हुआ यानी कि नॉच भी बीच में होता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है वो एक जो नॉच है, देखिए नॉच। तो ये नॉच क्या करता है, ये नॉच आप जब भी मदरबोर्ड के ऊपर रैम बिठाते हो तो ये रैम का जो नॉच है वो जाके मदरबोर्ड के नॉच में फंस जाता है, यानी कि घुस जाता है, यानी कि पैक होता है। तो उसी तरह ये आप कंप्यूटर के अंदर ये रैम लगा सकते हो। यहाँ भी देखिए ये लैपटॉप का रैम है, ये DDR2 लैपटॉप रैम है, ये DDR2 पीसी रैम है। पीसी में नहीं कि डेस्कटॉप, ये अपना लैपटॉप है। यहाँ भी देखिए खाँच दिख रहा है, खाँच ये खाँच। ये आपको जब मदरबोर्ड का फिटिंग करने जाएंगे तो वहाँ खाँच क्यों दिया है, तो लोगों को पता चलना चाहिए कि रैम कैसे बिठाना। समझो ये खाँच नहीं होगा तो आप रैम उल्टा भी बिठा सकते हो। उसमें क्या होने वाला है, आपका कंप्यूटर का नुकसान होगा, आपका कंप्यूटर बंद पड़ेगा, आपका प्रोसेसर में प्रॉब्लम आ सकता है, आपके रैम के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये नॉच दिया गया है, ये परफेक्टली फिटिंग और उसको घुमाने से नहीं बैठेगा ये। अब ध्यान में रहे, तो जैसे नॉच रहेगा वैसे ही अंदर वो मदरबोर्ड के अंदर जाके फिट होने वाला है। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वाला जो है ये है अपना DDR3 रैम। कौन सा है? DDR3। ये अभी करंट के पीछे वाला, यानी कि समझ लीजिए 1 साल पहला 2 साल पहले की रैम है। देखिए DDR3 यह DDR2 से ज़्यादा तेज और ज़्यादा इफिशिएंट है, यानी कि यह कम बिजली खपत करता है। यानी कि इसको जो वोल्टेज लगेगा, सप्लाई लगेगा, DC वोल्टेज लगेगा, ये पहले से DDR2 से इसको कम लगेगा। ये क्यों हो रहा है कि आजकल एक जो रिसर्च चल रहा है वहाँ पे चीज़ों को इलेक्ट्रिसिटी कम से कम लगना है, इसके ऊपर बहुत सारे संशोधन हो रहे हैं। तो बेसिकली इसका जो वोल्टेज जो लगने वाला है ये वोल्टेज DDR2 के रैम के हिसाब से कम है, इसलिए ये बेटर भी है और ये फास्ट भी है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर में परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही बड़ा छलांग लगाता है। DDR2 रैम के अंदर भी 240 पिन होते हैं। तो यहाँ का क्या है, देखिए एक जो नॉच दिख रहा है ये नॉच थोड़ा चेंज है। DDR2 को यहाँ आएगा, यहाँ पे DDR2 को यहाँ आ चुका है। ये देखिए इसका आइडियोलॉजी क्या है, तो ये देखिए ये जो रैम है, जो रैम आप DDR2 के मदरबोर्ड के ऊपर नहीं फिट होने वाला है। बात समझ में आई? जैसे कि DDR3 का जो मदरबोर्ड है वो अलग रहेगा और DDR2 का मदरबोर्ड अलग रहेगा, यानी कि DDR2 रैम DDR3 सपोर्टिंग मदरबोर्ड पे नहीं बैठेंगे और DDR3 रैम DDR2 सपोर्टिंग मदरबोर्ड के अंदर जाके नहीं बैठेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसलिए आप DDR3 को DDR2 के स्लॉट में नहीं बिठा सकते हो। यानी कि DDR3 का जो नॉच है, ये जो खाँच बोलते हैं नॉच, ये अलग जगह पे है और DDR2 का अलग जगह पे है, लेकिन पिन की संख्या कॉमन है। यहाँ भी 240 है और DDR2 के अंदर भी 240 है, लेकिन फर्क इतना है कि इसकी स्पीड सबसे इम्पोर्टेंट DDR2 से DDR3 मोर फास्टर है। यानी कि मेरे पास समझो एक DDR2 का कंप्यूटर है और DDR3 का कंप्यूटर, दोनों में से DDR3 का जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो ज़्यादा स्पीड से काम करेगा। ओके, अभी हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट रैम जो अभी लेटेस्ट में है, करीबन 1 साल 1.5 साल पुराना इनका इन्वेंशन हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। बात करेंगे हम अभी DDR4 रैम के लिए। देखिए आज कल ये मॉडर्न कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसकी स्पीड DDR3 के मुकाबले कहीं ज़्यादा है और ये बिजली भी कम का खपत कम करता है। यानी कि
इसको इलेक्ट्रिसिटी कम लगती है। DDR4 के अंदर 288 कॉन्टैक्ट पिन है, ये देखिए ना यहाँ पे ये पूरी है, बड़े पीसी को बोल रहा, छोटा का नहीं है। और यह साफ दिखने में अलग है क्योंकि इसके नीचे कनेक्टर में एक जो हल्का जो कर्व है यानी कि उभार है, यानी कि ये जो है ना, ये जैसे अब दो रैम सामने लाएंगे DDR3 DDR4 तो दोनों में से आपको फर्क इमीडिएट नजर आने वाला है। और मेन इंपॉर्टेंट जो खांच है यानी कि नॉच दिख रहा है यहाँ पे, तो नॉच ये डिफरेंट रहेगा, यानी कि DDR4 का मदरबोर्ड पे DDR3 में बैठेगा, DDR2 के मदरबोर्ड पे DDR3 में बैठेगा। तो DDR2 के लिए DDR2 मदरबोर्ड, DDR3 के लिए DDR3 मदरबोर्ड, DDR4 के लिए DDR4 मदरबोर्ड और DDR5 के लिए DDR5 मदरबोर्ड आपको लेना पड़ेगा। उससे बिना आपका कंप्यूटर ऑन होने वाला नहीं है। ओके, अभी हम आगे जाएंगे। ये जो है DDR5 अभी लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट 6 महीने 9 महीने के पहली बात में ये DDR5 रैम मार्केट के अंदर आया है। ये नए इन्वेंशंस है, नए अपग्रेड है कि लोग क्या कर रहे हैं कि अभी रैम का साइज सेम रखते हुए हमको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए और उसका स्पीड ज़्यादा चाहिए और इफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी की खपत कम चाहिए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 2 रैम है, ये DDR5 PC रैम है और ये DDR5 लैपटॉप रैम है। DDR4 की तुलना में DDR5 की तेज डेटा ट्रांसफर स्पीड ज़्यादा है। DDR5 4800 mHz यानी कि MTH से शुरू होकर 4800 लेके 8400 तक स्पीड में मिलती है। उससे भी अधिक गति की भी आपको DDR5 अभी जल्द ही मिलने वाले हैं मार्केट के अंदर। तो इसके अंदर क्या है ना कि ये 488 जो है ये अपना क्लॉक स्पीड है, जितना ज़्यादा क्लॉक स्पीड रहेगा उतना ज़्यादा तुम्हारा रैम भागेगा, उतना ज़्यादा रैम भागेगा तुम्हारा कंप्यूटर उतना ज़्यादा भागेगा, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कम वोल्टेज। DDR5 को रैम को सिर्फ 1.1 वोल्ट पे काम करता है, जबकि DDR4 इससे पहले वाला वर्जन है आमतौर पर ये 1.2 वोल्टेज पे चलता था। इससे बिजली की खपत कम होती है और सिस्टम अधिक ऊर्जा कुशल बनता है। यानी कि ये DDR5 आप कंप्यूटर में लगाएंगे तो आपका स्पीड बढ़ेगा, आपका रैम का स्टोरेज बढ़ेगा, ये सब चीज़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसके अंदर जो इसको लगने वाला करंट है, ये करंट 1.1 वोल्ट से कम है कंपेयर विद द DDR4। आगे जाके देखेंगे ऑन डाई पावर मैनेजमेंट। ऑन डाई मीन्स DDR5 में पावर मैनेजमेंट ICE MPMIC मेमोरी मॉड्यूल पे लगा रहता है। यह वोल्टेज को अधिक सटीकता से नियंत्रित करता है, जिससे रैम के अंदर या कंप्यूटर के अंदर स्थिरता और दक्षता बढ़ती है। यानी कि आपका रैम जितना स्टेबल रहेगा उतना आपका कंप्यूटर आराम से स्पीड भागेगा। रैम में गड़बड़ कंप्यूटर में गड़बड़, रैम प्रॉब्लम कंप्यूटर बंद, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, नीचे 2 चैनल आर्किटेक्चर, ड्यूअल चैनल आर्किटेक्चर। प्रत्येक DDR5 डिम यानी कि रैम की आंतरिक रूप से 2 स्वतंत्र उप चैनल को निर्माण किया गया है, तो विभाजित किया गया है, जिससे डेटा एक्सेस के लिए दक्षता बढ़ती है, भले ही आपके पास केवल एक रैम का स्टिक भी लगाना हो। यानी कि DDR5 के अंदर 2 चैनल बना गए हैं। इससे क्या होना कि आपको आपका स्पीड अच्छा मिलेगा, स्टोरेज मिलेगा और आपका जो लैपटॉप है ये स्टेबल होने वाला है। अभी हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, रैम में MHz क्या होता है। यह देखिए रैम में MHz क्या होता है, व्हाट इज MHz इन रैम। अक्सर आपने रैम के भी हाथ में लिया रहेगा या ये लेंगे, उसके अंदर वो लिखा रहता है कि 2400, 3200, 4200, 8400 MHz। ओके, यह MHz यानी कि मेगा हर्ट्ज रैम, MHz यानी कि मेगा हर्ट्ज रैम। आसान भाषा में समझने के लिए यह बताता है कि रैम एक सेकंड में कितना डेटा साइकिल प्रोसेस करता है, यानी कि एक सेकंड के अंदर वो कितने डेटा साइकिल को वो मैथमेटिकली ऑपरेट करता है। साइकिल मीन्स एक पूरा राउंड, तो कितने राउंड वो एक सेकंड में कैलकुलेशन कर सकता है। तो ये सब चीज़ काउंट करने के लिए एक मापक है जो उसको बोलते हैं MHz, माइक्रो हर्ट्ज। जितना ज़्यादा MHz का नंबर होगा रैम उतनी ही ज़्यादा तेज से काम करेगी। मतलब आपके एप्लीकेशन को तेज़ी से ओपन होंगे
और हेवी सॉफ्टवेयर भी चलने में आसानी होगी। यानी कि आपके कंप्यूटर में DDR5 रैम है तो आपका कंप्यूटर 100% बाकी कंप्यूटर से अच्छा भागेगा, वो स्टेबल रहेगा, उसके अंदर प्रॉब्लम कम रहेंगे, बिकॉज ऑफ यू आर यूजिंग टाइप ऑफ रैम विच इज DDR5। इसका स्पीड है 8400 MHz, ये बहुत ही हाई है। अभी ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें क्या दिया है कि व्हाट इज रैम के अंदर MHz क्या होता है, हमने ये पूरा देख लिया। MHz इट इज अ कैलकुलेशन मेजरमेंट यूनिट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइकिल रैम कैरीड आउट इन अ सेकंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर रैम कितने अपने जो सर्कल है, काम की सर्कल पूरा करता है। जितना ज़्यादा MHz रहेगा उतना ज़्यादा कंप्यूटर फास्ट चलेगा। अभी उसके बाद हम आते हैं कि कंप्यूटर के ऊपर रैम को कैसे लगाते हैं। आपने मेरा सेकंड वीडियो देखा रहेगा, वीडियो तो ये कोर्स का, उसके अंदर मैंने दिखाया है कि देखिए उसको क्या क्या आपको कॉशन मीन्स आपको क्या बोलते हैं उसको खबरदारी लेना पड़ेगा। सबसे पहले कंप्यूटर को शट डाउन करो और पावर सप्लाई को बंद करो, यानी कि कंप्यूटर को पूरा शट डाउन करो और पावर का जो बटन है वो उसको बंद करो। स्टैटिक बिजली से बचाओ, यानी कि अपने हाथों को किसी धातु मेटल की वस्तु जैसे कंप्यूटर का केस यानी कि कवर को छूकर डिस्चार्ज करिए। इसका मतलब ऐसा है कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैंडल करते हो, हाथ में लेते हो, तो उसका जो इक्विपमेंट का जो वोल्टेज आपके हमारे बॉडी के अंदर थोड़ा पर स्टोर होता है, तो वो थोड़ा पर स्टोर वोल्टेज होता है वो कंप्यूटर मदरबोर्ड, कंप्यूटर प्रोसेसर, कंप्यूटर IC, कंप्यूटर रैम के लिए थोड़ा सा डेंजर टाइप का काम हो सकता है। यानी कि खबर देख लेना है कि आपको ये स्टैटिक डिस्चार्ज करना जरूरी है। तो सुनिश्चित करें कि आपके मदरबोर्ड के लिए कौन सा कंपेटेबल रैम है। यानी कि रैम जब आप लेंगे तो आपको मालूम चाहिए कि मेरे मदरबोर्ड पे DDR3 चलता है, मेरे मदरबोर्ड पर DDR4 चलता है, मेरे मदरबोर्ड चलता है DDR5, तो रैम उसका ऑटोमेटिक वो लेगा और अपना कंप्यूटर चालू हो जाएगा। ओके, तो देखिए दिशा का ध्यान, यानी कि रैम के मॉड्यूल पर एक नॉच कट होता है, दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये वाला छोटा है, देखिए यहाँ देखिए ये वाला तो कट होता है, और मदरबोर्ड के रैम के स्लॉट के ऊपर भी उभार होता है। यानी कि ये जो मदरबोर्ड का जो दिख रहा है स्लॉट जहाँ पे रैम बैठता है वहाँ पे बीच में उभार आता है, तो दोनों को मैच करना बहुत ही जरूरी है, दोनों को मेल खाना बहुत ही जरूरी है। गलत दिशा में जबरदस्ती लगा के कोशिश करने के लिए मत करिए, क्योंकि इससे रैम और मदरबोर्ड दोनों खराब हो सकता है। यानी कि आपको दोनों साइड के लॉक पहले देखो ओपन रहना चाहिए। रैम डालते टाइम रैम का जो नॉच है वो और मदरबोर्ड का जो उभार है दोनों एक इक्वल पे आएंगे, उसके बाद आपको उसको दबा के दोनों साइड के लॉक उसको आपको लॉक करना है। इस हिसाब से आप कंप्यूटर मदरबोर्ड के ऊपर रैम फिट कर सकते हो। अभी हम जाएंगे लास्ट वाला जिसमें जो स्लाइड है, तो आप मुझे पूछेंगे कि मुझे रैम लेना आगे जाके अच्छा कौन सा कंपनी जिससे मैं रैम ले लूँ। तो देखिए मैं करीबन अभी इस अराउंड टू बी 25-30 ईयर हो गया हमें IT में काम करता हो, तो बहुत सारे कंपनी जो है रैम बनाते हैं, लेकिन जो कंपनी बहुत ही पुराना है, जिनका क्वालिटी स्कोर अच्छा है, जिनका इंटरनेट के ऊपर रिव्यू अच्छा है, लाइक अच्छा है, तो ऐसे कुछ अच्छे कंपनी मैं आपके सामने आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे बड़े कंपनी है कहते हैं कॉर्सेयर। कॉर्सेयर एक अच्छा टॉप मोस्ट नोन ब्रांड इन द रैम मैन्युफैक्चर। इसके बाद आता है किंगस्टन, दूसरा कंपनी, उसका जो है ये HyperX उसका एक सब ब्रांड है। आप किंगस्टन या HyperX कंपनी का रैम लेने से आपको उसका फायदा हो सकता है। बाद में आता है G-Skill, देन आता है क्रूशल, देन T-Force, देन आता है ADATA। एक मेजर 8-10 कंपनी के ऊपर मैंने आपको 6 नाम बोल दिया है। आप यहाँ से भी कोई भी कंपनी का रैम ले लो तो आपको श्योर शॉट आपके कंप्यूटर के ऊपर ये आराम से लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। तो मैं यहाँ पे आपको रिपीट कर रहा हूँ, कॉर्सेयर, किंगस्टन, G-Skill, क्रूशल,
T-Force A Data ऐसे कंपनी के रैम आप आराम से लेके आपको कंप्यूटर का स्पीड आप बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों यह थी रैम से जुड़ी पूरी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करिए और आपकी जानकारी अच्छी लगे तो ये वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करना मत भूलिए। हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर योरसेल्फ, योर फैमिली। थैंक यू। जय हिंद।